नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाएं और उनके गहन विचार सुन सकते हैं। यहां हर कहानी आपको शिव की महिमा के करीब ले जाएगी, हर विचार आपके मन को शांति देगा। और आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो इतिहास के पन्नों में दबी हुई है। ये कहानी है उस रावण की जिसे हम रामायण में खलनायक मानते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि वही रावण भगवान शिव का ऐसा भक्त था कि उसने अपने सिर तक काट कर चढ़ा दिए? तो आंखें खुली रखिए, सांसें थामिए, क्योंकि यह रहस्य शुरू होता है अभी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें हर हर महादेव। बात उस दौर की है जब लंका का राजा रावण अपने वैभव के शिखर पर था। सोने की लंका, अपार शक्ति, विद्या का अथाह भंडार, लेकिन उसके मन में एक आग जल रही थी। वह आग थी शिव की भक्ति की। उसने ठान लिया कि वह महादेव को प्रसन्न करके उनकी कृपा हासिल करेगा। एक दिन वह चल पड़ा बर्फ से ढके कैलाश पर्वत की ओर। वहाँ एक अंधेरी गुफा में बैठ गया। न सूरज की रोशनी, न चांद की चमक, सिर्फ एक मंत्र गूंज रहा था, ओम नमः शिवाय। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए, भूख प्यास सब भूल गया। उसकी सांसों में बस शिव का नाम था, लेकिन महादेव प्रकट नहीं हुए। रावण का मन टूटने लगा। उसने सोचा, क्या मेरी भक्ति में कमी है? और फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाएगी। उसने अपनी तलवार उठाई और एक एक करके अपने 9 सिर काट डाले। खून की नदियां बहने लगीं, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। वह 10वां सिर काटने को तैयार था कि तभी महादेव प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी, माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। उनका विशाल स्वर गूंजा, रावण, तेरे इस बलिदान ने मुझे झुका दिया, मांग, क्या चाहिए? रावण ने सिर झुकाया, आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, महादेव, मुझे आपकी भक्ति और आपका आशीर्वाद चाहिए। शिव मुस्कुराए, उनकी जटाओं से पवित्र गंगा बहने लगी। पूरे ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश फैल गया। उन्होंने कहा, तथास्तु। रावण ने उनकी आराधना में अपने संगीत का नाद किया। वीणा के स्वर में भगवान शिव की महिमा गूंज उठी। कैलाश पर्वत भी उस अद्भुत भक्ति संगीत से मंत्रमुग्ध हो गया। दोस्तों, यह भक्ति की ऐसी मिसाल थी जो युगों युगों तक हर शिव भक्त के हृदय में गूंजती रहेगी। जब सच्चे भाव से शिव की आराधना की जाती है तो स्वयं महादेव अपने भक्त पर कृपा बरसाने प्रकट होते हैं। अब बात करते हैं उस सोने की लंका की, जिसे सुनते ही आंखों के सामने चमचमाते महल, ऊंचे ऊंचे स्वर्ण स्तंभ और अद्भुत वैभव से सजी हुई नगरी नजर आने लगती है। लेकिन क्या यह सिर्फ ऐश्वर्य और वैभव की कहानी थी? नहीं, यह केवल सोने चांदी का ढेर नहीं था, बल्कि यह रावण की अद्वितीय विद्या, उसकी असीम भक्ति और उसकी अथक मेहनत का प्रतीक था। रावण ने सोने की लंका केवल विलासिता के लिए नहीं बनाई थी, बल्कि अपनी शक्ति, अपने ज्ञान और अपने सामर्थ्य का डंका बजाने के लिए बनाई थी। वह चाहता था कि उसकी यह स्वर्ण नगरी देवताओं तक में चर्चा का विषय बने, एक ऐसी रचना जो अनंत काल तक अमर रहे। लंका केवल एक नगरी नहीं थी, बल्कि उसकी असाधारण वास्तुकला और उसमें बसे वैदिक ज्ञान का भव्य संगम थी। रावण, जो शिव का अनन्य भक्त था, उसने अपनी लंका को केवल एक सम्राट की भव्यता के रूप में नहीं, बल्कि एक शिव भक्त की तपस्या और साधना के प्रतीक के रूप में भी स्थापित किया। वह चाहता था कि दुनिया उसे केवल एक प्रतापी राजा के रूप में ही नहीं, बल्कि एक महान शिव उपासक के रूप में भी याद रखे। उसकी लंका उसकी असाधारण क्षमता, भक्ति और उसकी महत्वाकांक्षा का जीवंत प्रमाण थी। यही कारण है कि युग बीत गए, लेकिन सोने की लंका की गाथा आज भी अमर है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि रावण ने एक शिवलिंग बनाया था और वह शिवलिंग आज भी इस धरती पर मौजूद है? चौंक गए ना? रावण केवल एक असाधारण योद्धा, महापंडित और शक्तिशाली राजा ही नहीं था, बल्कि वह भगवान शिव का परम भक्त भी था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने खुद भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और अपने तपोबल से एक दिव्य शिवलिंग की स्थापना की। कहा जाता है कि यह शिवलिंग उसकी भक्ति और शक्ति का प्रमाण है, और यही कारण है कि वह आज भी पूजनीय बना हुआ है। इतिहास और पौराणिक कथाओं के पन्नों में दर्ज है कि यह शिवलिंग केवल एक पत्थर की मूर्ति नहीं,
बल्कि शिव और रावण के बीच के गहरे आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक है। रावण ने इस शिवलिंग की स्थापना किसी साधारण स्थान पर नहीं, बल्कि एक विशेष ऊर्जावान क्षेत्र में की थी, जहां आज भी हजारों भक्त आकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। तो चलिए इस रहस्य के पर्दे को और खोलते हैं और जानते हैं कि वह पवित्र शिवलिंग कहाँ स्थित है, उसकी महिमा क्या है और आज भी क्यों लोग वहां जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि यह शिवलिंग रावण ने अपनी घोर तपस्या और शिव की कृपा से प्राप्त किया था। जब उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर अर्पित करने का संकल्प लिया, तब महादेव ने प्रसन्न होकर उसे एक दिव्य शिवलिंग प्रदान किया। यह शिवलिंग कोई साधारण पिंड नहीं था, बल्कि स्वयं महादेव की शक्ति से अभिषिक्त था। लेकिन इसके पीछे एक और रहस्य छिपा है। मान्यता है कि रावण इस शिवलिंग को लंका ले जाकर वहां स्थापित करना चाहता था, ताकि उसकी लंका और भी शक्तिशाली बन जाए और कोई भी शक्ति उसे पराजित न कर सके। परंतु भगवान विष्णु और अन्य देवताओं को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने रावण के इस प्रयास को विफल करने के लिए एक लीला रची। कथाओं के अनुसार रावण जब इस शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था, तो रास्ते में उसे विश्राम करने की आवश्यकता पड़ी। तब भगवान गणेश एक छोटे बालक के रूप में प्रकट हुए और रावण से कहा, मैं इस शिवलिंग को कुछ समय के लिए पकड़ सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम इसे समय पर नहीं ले पाए तो मैं इसे भूमि पर रख दूंगा। रावण ध्यानमग्न था और गणेश जी ने शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया। यही कारण है कि यह शिवलिंग आज भी उसी स्थान पर स्थित है और अनगिनत श्रद्धालु इसकी पूजा करते हैं। इस शिवलिंग को रावणेश्वर महादेव या बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस पवित्र स्थल की महिमा अनंत है। कहा जाता है कि यहाँ शिव की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव भक्तों के लिए यह स्थान किसी तीर्थ से कम नहीं। दोस्तों, वह शिवलिंग आज भी हमें रावण की उस अनोखी भक्ति की याद दिलाता है। तो दोस्तों, यह थी रावण और शिवलिंग की वह अनसुनी कहानी, जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। यह कथा न केवल रावण की भक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि शिव अपने भक्तों की भक्ति से कितने प्रभावित होते हैं। रावण को अक्सर केवल एक अहंकारी और शक्तिशाली राजा के रूप में देखा जाता है, लेकिन उसकी भक्ति और तपस्या उसे अन्य असुरों से अलग बनाती है। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वह किया जो कोई साधारण भक्त करने की हिम्मत नहीं करता। उसने अपने सिर और बाजुओं का बलिदान दिया, कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया और अपनी विद्या, शक्ति और संगीत के माध्यम से शिव की स्तुति की। लेकिन दोस्तों, एक सवाल हम सभी के मन में आता है, क्या रावण सच में शिव का सबसे बड़ा भक्त था? क्या उसकी भक्ति सच्ची थी या फिर उसमें कहीं ना कहीं अहंकार भी छिपा था? कुछ कहते हैं कि रावण की भक्ति में समर्पण था, लेकिन उसमें साथ साथ अपने ज्ञान और शक्ति का घमंड भी था। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि शिव स्वयं उसे वरदान देने के लिए प्रकट हुए। तो अब यह सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या रावण सच में शिव का सबसे बड़ा भक्त था या उसकी भक्ति में कोई कमी थी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।